हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनवी फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आज की शुरुआत हो चुकी है। सुबह सुबह सब चाय नाश्ता करने के बाद अनवी को नहलाना है, तो उससे पहले थोड़ी सी इसकी मालिश कर देती हूँ। कभी कभी तो मालिश बहुत मन से कराती है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाने लग जाती है। मालिश करने के बाद थोड़ा सा उसके हाथ पे इस तरीके से करती हूँ, लेकिन पता नहीं उसे कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बिल्कुल भी कराने को राजी नहीं होती। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रही है, बिल्कुल भी राजी नहीं, लेकिन फिर भी मैं भी ज़बरदस्ती करे जा रही हूँ उसको। मालिश करने के बाद आधा पौन घंटा का गैप देके आई अनवी को नहलाने की बारी। जब से गर्मी स्टार्ट हुई है तब से अनवी नहाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। यहाँ पर मैं उसको बाथरूम में बुला रही हूँ, बहुत मनसर आ रही है। यहाँ पे उसको ऐसा लगता है कि उसको मैं अकेले नहाने दूँगी, बट ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ़ मग्गे में पानी भर के उसको साइड से नीचे बिठा देती हूँ, फिर उसको नहलाती रहती हूँ, तो बड़े मन से नहा लेती है। बट साबुन ना लगाओ तो ही ज़्यादा खुश है। अगर जहाँ भी मैंने बॉडी वॉश या साबुन उसको लगाना शुरू करा तो उसको चिड़चिड़ाना फिर से शुरू हो जाता है यहाँ पर। मैं उसको नहला रही हूँ तो बहुत ज़्यादा मन से नहा रही है, क्योंकि मग्गे में हल्का-सा गुनगुना पानी था, थोड़ा-सा लेट नहलाया था, जिससे कि टंकी का भी पानी गर्म हो जाता है, क्योंकि गर्म तो नहीं करती अब, लेकिन पानी टंकी का पानी नॉर्मल हो जाता है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी है। नहलाने के बाद मैंने इसको थोड़ा-सा शावर ऑन करके नहलाया, बट ये शावर से रेडी नहीं हुई, क्योंकि शावर शायद इसको थोड़ा बहुत चुभ रहा होगा जब पानी की छींटें आ रही थी। तो मैंने उसको अभी बाल्टी में बिठा दिया। बाथटब अभी ओपन नहीं किया था इसका, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर काम चल रहा है, इस वजह से ओपन नहीं कर रही। बाथरूम में इतना ज़्यादा गैप नहीं है, स्पेस ही नहीं है कि मैं उसको बाथटब को रखूँ, इसलिए मैंने इसको बाल्टी में बिठा दिया। बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, यहाँ पे मैं उसको उठा रही हूँ कि बेटा चलो नहा लिए, लेकिन वो आने के लिए राज़ी नहीं है। सेम मैंने 2 से 3 बार इसको बुलाने की कोशिश करी, बट राज़ी नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं इसको ज़िद में उठा लाई। नहलाने के बाद इसको रेडी कर रही हूँ, पाउडर वगैरह लगा के। पाउडर से भी बहुत ज़्यादा खेलती है, लगाती कम है, फैलाती ज़्यादा है। तभी भाई ने आज थोड़ा गेट रेडी कराया है, जो मैंने बताया था आपको पेंडिंग काम हमारा था घर पे, तो अब वो स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट होने लगा है काम। ये गेट हमारा ज़्यादा बड़ा था, जब भी अगर हम लोग को पैदल जाना होता है या बाइक वगैरह नहीं निकालते, तो पूरा ही बड़ा गेट खोलना पड़ता है। इसलिए भाई ने ये साइड में जो देख रहा है, वहीं पे एक छोटा-सा गेट लगाया है, जिससे कि अब बड़ा गेट बार-बार खोलने की ज़रूरत ना पड़े। तो तभी ये भैया ने ये गेट भी थोड़ा-सा आगे लगा दिया है, बालकनी के नीचे गेट हो गया है। जो गेट का जो जगह थी, वो थोड़ी-सी चेंज हो गई है, थोड़ा-सा आगे होके गेट लगा दिया है। पूरा गेट निकल के दोबारा से वापस लगा है आगे की तरफ, इसलिए ज़्यादा काम है, वेल्डिंग वगैरह भी थोड़ी ज़्यादा हो रही है। लास्ट टाइम भाई ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था अपनी जॉब की वजह से, इसलिए थोड़ा मज़दूरों ने काम हमारा बिगाड़ दिया था। इसलिए भाई इस बार कंटिन्यू खड़ा होकर अपने सामने ही सारे काम करवा रहा है, जिससे कि फिर से उनको दोबारा बुलाना ना पड़े, उनका भी टाइम वेस्ट होता है, साथ में हमारा भी। इसलिए थोड़ा यहाँ पे भी मेहनत लग रही है, लेकिन शायद आगे के लिए सही रहेगा। इसलिए वो कंटिन्यू लगा हुआ देख रहा है कि वो कैसे कर रहा है, कैसे नहीं। इस बार सब अपने सामने ही करा रहा है। तब तक मैं भी नहा ली थी अनवी को नहलाकर। मम्मी ने बना दिया था तब तक खाना, तो अनवी को खिला रही हूँ, जिससे कि हमें बाहर फिर घूमने जाना है, इसलिए जल्दी-जल्दी खुद भी खा रही हूँ और अनवी को भी खिला रही हूँ। यहाँ पे अनवी खाती कम है, बिखेरती ज़्यादा है। मेरे खाने के बाद तभी मम्मी और भाई ने भी अंदर अपना खाना लगा दिया था, मज़दूर जा चुके थे। तभी भाई ने भी अपना खाना लगाया, मम्मी भी खाने लगी। सब अपना नाश्ता करने के बाद थोड़ा-सा रेस्ट किया, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। अनवी को रेडी किया, अनवी को पता लग गया घूमने जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई है, अपने आप शूज़ पहनने की ज़िद कर रही है। उसको जैसे-तैसे मैंने जूते पहनाए। अनवी से यहाँ पे मैं मज़ाक कर रही थी कि मैं इस बार आपको लेके नहीं जा रही, सिर्फ़ मैं और पापा घूमने जा रहे हैं। तो वो यहाँ पे अपने पापा से कुछ इस तरीके से नोक-झोंक कर रही है कि नहीं, उसको भी साथ जाना है। तभी तुरंत अपने पापा की बाइक पे बैठ के मुझे चिढ़ा रही है कि आप नहीं जा रही, लेकिन मैं जा रही हूँ पापा के साथ, और बाइक निकाल रही है बाहर अपने पापा के साथ। ये तो बाइक पे बेफ़िक्र होके बैठ रही है, लेकिन मैं थोड़ा डर रही थी, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं, थोड़ा-सा काम पेंडिंग की वजह से मैं डर रही थी कि कहीं बाइक स्लिप ना हो जाए, और अनवी अभी छोटी है। आप देख सकते हैं उसने अभी बाइक को ना पकड़ा हुआ है, ना ही अपने पापा को। तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि इसको लेके मत उतरो, लेकिन पापा-बेटी दोनों ज़िद्दी हैं, उन्होंने अपने मन की करी। मॉल पहुँचकर मैं अपने लिए कुछ शॉपिंग कर रही थी, अनवी अपना घूम रही थी। कुछ टाइम से हमारे लिए थोड़ा-सा प्लस पॉइंट हो जाता है, हम उसको छोड़ देते हैं, वो अपना घूमती रहती है। मैं अपने कपड़े यहाँ पे चेंज ट्रायल कर रही थी, तभी उसने मुझको देख लिया था कि मैं किस रूम में हूँ, वहाँ पे आके देखने लगी मुझे और थोड़ा-सा मस्ती करी। तभी ये लोग जा रहे थे ऊपर वाले फ्लोर पे अपने लिए कुछ देखने के लिए और बेटू के लिए। तभी मैं यहाँ पे अपने कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स भी देखने लगी थी, वही मैं देख रही थी और इनको चिढ़ा रही थी। अच्छे ऑफर थे और मेरे को जो लिपस्टिक के शेड चाहिए थे वो मुझे मिल गए थे। अपना सारा सामान लेके मैं चली बाहर की ओर। कैरी बैग इसलिए नहीं लिया था क्योंकि इनके पास बैग था ऑलरेडी, कैरी बैग हम लटका के कहाँ तक घूमते। अपनी शॉपिंग करने के बाद हम लोग पहुँचे वाओ मोमोज़ खाने के लिए, बहुत अच्छे मोमोज़ लगते हैं। तभी यहाँ पे 2-3 भैया आके अनवी के साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे। दोनों तीनों भैया ने अनवी के साथ, दोनों भैया अपनी सीट से बैठ के अनवी के साथ इशारों में बातें कर रही थी, तब तक तो अनवी बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन तब भी वो भैया अपनी सीट से उठकर अनवी के साथ यहाँ खेलने के लिए आ गए, तो अनवी यहाँ पे थोड़ा-सा डर गई थी और वो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। वो उसके साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अनवी उनको हटा रही है। पता नहीं क्या हुआ, सडनली जैसे ही वो भैया पास में आए वो थोड़ा-सा अलग हो गई।
अन्वी को हमने कई बार देखा है वो अननोन पर्सन के साथ इतना ज़्यादा घुलती-मिलती नहीं है। मिलाने की कोशिश कर रहे हैं बट अन्वी उनको हटा रही है। पता नहीं क्या हुआ सडनली जैसे ही वो भैया पास में आए वो थोड़ा-सा अलग हो गई। अन्वी को हमने कई बार देखा है वो अननोन पर्सन के साथ इतना ज़्यादा घुलती-मिलती नहीं है। कई बार हमको ये चीज़ अच्छी लगती है वरना बच्चे मैंने देखा है मोस्टली टाइम पे अजनबियों की गोद में भी सडनली चले जाते हैं, लेकिन ये एकदम से उनके साथ नहीं घुलती-मिलती। तभी ये भैया पहुँच गए थे अपनी सीट पे ही। ये लोग अपना खाने-पीने लगे थे तभी मैंने भी इसको सीट पे बिठाया। खुद सीट पे बैठने के बाद ये मेरे को भी दूसरी सीट पे बैठने का इशारा कर रही है। मैंने जल्दी से बैग हटाया वरना ये तुरंत चेयर पे खड़ी हो जाती है। इसलिए मैंने बैग हटा के साइड में रखा और खुद भी इसके बराबर में बैठ गई। चेयर पे बैठने के बाद अन्वी के साथ थोड़ी नोक-झोंक करने के बाद आई अब ऑर्डर करने की बारी। मैंने मोस्टली टाइम पे देखा है सबके हस्बैंड ऑर्डर करते हैं, बट यहाँ पे मेरे साथ थोड़ा उल्टा हो जाता है। हमेशा ऑर्डर करना और ऑर्डर लेने मुझे ही जाना पड़ता है, ये अन्वी को सँभालते हैं। तभी इन्होंने वीडियो शूट किया। आ गई थी हमारी कोल्ड ड्रिंक, बर्गर और मोमोज़। बर्गर वाले मोमोज़ थे ये। अन्वी के पापा को ये वाले बर्गर थोड़े ज़्यादा पसंद है, इसलिए मोस्टली टाइम पर आकर हम लोग यही खाते हैं। तभी अन्वी ने भी आके कोल्ड ड्रिंक की ज़िद की, बट उसे पता नहीं थी ये ब्लैक वाली कोल्ड ड्रिंक थी, उसे लगा फ्रूटी माज़ा है, तो उसने बहुत ज़्यादा सिप ले लिया था। तभी एकदम से उसको झन-झन सी लगी, तो उसका अलग सा एक्सप्रेशन आया। यहाँ पर मैं उसको मोमोज़ खिलाने जा रही थी, बट सडनली मेरे को याद आया कि वो मोमोज़ शायद ना खाए, इसीलिए मैंने उसको बर्गर के बन में से थोड़ा-सा कट करके दिया, लेकिन उसको बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने उसको वही चीज़ खिलाई। उसने खुद से भी खाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी मैंने उसको दोबारा में बर्गर देने की कोशिश करी। मैं जब तक खा ही रही थी, अन्वी को खिला रही थी, तब तक अन्वी के पापा खा चुके थे, तो उन्होंने अन्वी को पकड़ के खिला रहे थे। तभी यहाँ पर ये छोटा-सा बेबी और आया। ये अन्वी से तो बड़ी थी, लेकिन हमारे लिए अभी ये भी बेबी है। ये हम लोग को देख रही थी, हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे अन्वी के साथ, जिस तरीके से खेल रहे थे, ये अपने मम्मी-पापा को छोड़कर अन्वी के साथ खेलने के लिए आई और हमारी वीडियो में आके अपना इंट्रोडक्शन दे रही है। एक चीज़ ये भी अच्छी लगी कि इस लड़की का नाम भी अन्वी है और ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। ये अन्वी के साथ खेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया, अन्वी अननोन से एकदम से नहीं घुलती-मिलती, इसलिए जैसे ही वो उसको खिला रही है, तो अन्वी उसके साथ इतना ज़्यादा घुल-मिल नहीं रही। वो बार-बार अपने पापा से ही चिपक रही है, उसको नहीं खेलना, लेकिन दूर से वो सबके साथ हाय हेल्लो करने की कोशिश करती है। तभी हम लोग खा पी के हम लोग पहुँचे वापस कुछ और शॉपिंग करने के लिए, थोड़ा-सा घूमने के लिए, गाड़ी वगैरह में अन्नू को झुलाने के लिए। तभी यहाँ पे मुझे ये मेरा फ़ेवरेट परफ्यूम बेला विटा दिखा, वहाँ पे भी मैंने परफ्यूम लिया। जो लेने गई थी वो तो नहीं मिला, लेकिन भैया ने मेरे को दूसरा ऑप्शन दिया। परफ्यूम लेने के बाद हम लोग पहुँचे आइसक्रीम लेने के लिए। अन्वी को आइसक्रीम अभी नहीं पसंद, इसलिए उसे वो ज़्यादा नहीं खाती, इसलिए सिर्फ़ हमने अभी 2 ही ली थी। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने मेरे नाम का बिल फाड़ दिया था आइसक्रीम के नाम पर, उन्होंने अपनी यहाँ पे पॉकेट बाँध ली थी। आइसक्रीम ली, अन्वी पहले नहीं खा रही थी, मैंने उसको थोड़ा-सा हाथ से खिलाने की कोशिश करी, लेकिन तब उसको टेस्ट पता लगा, तब वो ज़िद करने लगी। पहले उसने खाई नहीं और बाद में वो छोड़ ही नहीं रही थी। उसे यहाँ पे थोड़ा टेस्ट लगा, जैसे ही मैंने उसको चखाया, तब उसको टेस्ट लगा, अब वो यहाँ पे छीन-छीन के खाने की कोशिश कर रही है। फिर रिएक्शन देखना उन पे। अन्वी को यहाँ पे खिलाया तभी उसने देखो कैसे मन से खाने लगी है अब। पहले उसको टेस्ट नहीं आता उसको, क्योंकि वो एकदम से कुछ अलग चीज़ नहीं खाती। लेकिन एक बार उसको टेस्ट करा दो, अगर वो अच्छी लगी फिर वो खाने लग जाती है। अब उसको अच्छी लग रही है, अब ये हमें नहीं खाने देगी, खुद ही छीन-छीन कर खाती है। अन्नू को आइसक्रीम चखाने के बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि अन्नू को आइसक्रीम इतनी ज़्यादा पसंद आएगी। बट यहाँ पे मेरे को थोड़ा-सा डर भी लग रहा था, क्योंकि मेरे को कोल्ड के बाद अन्वी को भी कोल्ड हो गया था, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा बेफ़िक्र थी। यहाँ पे अन्नू बार-बार ज़िद कर रही है खाने की, लेकिन मैं थोड़ा डर रही थी, इसलिए मैं जल्दी-जल्दी ज़्यादा बड़े-बड़े बाइट ले रही थी, जिससे कि आइसक्रीम जल्दी खत्म हो जाए। अन्वी इस तरीके से छीनने की कोशिश कर रही है कि उसको बस मिल जाए आइसक्रीम। थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं उसको ठंड ना लग जाए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो होगा देखा जाएगा। उसको भी जैसे-तैसे मैंने थोड़ी बहुत आइसक्रीम खिलाई थी, खुद भी जल्दी-जल्दी खाने की कोशिश कर ही रही थी। मेरी आइसक्रीम खत्म होने के बाद अन्वी अपने पापा के पास गई उनकी आइसक्रीम खत्म करने के लिए। मैंने उसको अपना लास्ट में छोटा-सा कॉर्न दिया था, बट उसमें क्रीम नहीं थी, तो उसने वो कॉर्न फेंक दिया था, जैसा कि आप देख सकते हो उसने तुरंत फेंक दिया। उसने फिर अपने पापा की आइसक्रीम खाई, पापा को नहीं खाने दे रही थी, वो जल्दी-जल्दी खुद ही खा रही थी। आइसक्रीम फिनिश करने के बाद हम लोग जा ही रहे थे, तभी हमें मिक्की माउस वाला ये झूला दिखा। सोचा अन्वी को उस पे बिठाएँ, वो झूल तो नहीं पाती, लेकिन फिर भी हमने सोचा वो शायद इस पे थोड़ी बहुत खड़ी हो जाए। लेकिन जैसे उसने उसको टच किया, पता नहीं उसको बहुत अजीब-सा लगा, तो वो वहाँ से भी हट गई। हम लोग जा रहे हैं बाहर की ओर, बाहर थोड़ा-सा हम जैसे ही बाहर निकले, तभी नाइट की वजह से वहाँ पे थोड़ा-थोड़ा लाइट थीम चल रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था वो, तभी अन्वी को दिखा रहे थे। उसी टाइम पे मैंने भी ये कैप्चर कर लिया था पूरा मॉल में जिस तरीके से लाइटनिंग हो रही थी। पूरा मॉल कैप्चर करने की कोशिश करी, लेकिन मॉल बहुत ज़्यादा बड़ा था। जितना ज़्यादा हो सकता था मैंने उतना कैप्चर किया, पूरा तो कैप्चर फिर भी नहीं कर पाई। लेकिन जहाँ तक हो रही थी, इसलिए इसकी पिटाई कर रही थी और वो बार-बार खड़ी हो रही थी। अन्नू को अच्छा लग रहा था ये खिलौना, इसलिए हमने लिया था, घर आके भी वो इस तरीके से खेली। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय-बाय।